नमस्कार मित्रों, आज हम गोठा जो देवनारायण जी भगवान का जन्म स्थान माना जाता है वहाँ पर हैं और यहाँ के बारे में जानकारी आपको दिलवाना हमें लगता है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि जो इतना नाम है गोठा, वो गांव कौन सा है, वो प्रमुख वहाँ का मंदिर कौन सा है। तो इस मंदिर में हैं तो ये यहाँ के भैया क्या नाम है? पुजारी सत्यनारायण जी हैं। ये बताएंगे हमें कि ये कुछ प्राचीन मूर्तियाँ उनके अवशेष हैं, तो इनके बारे में बताएं सत्यनारायण जी। ये जो कि है कि देवनारायण जी भगवान को मारने के लिए राण राजा ने इनको भेजा। बिल्कुल। 4 ब्राह्मण हाँ, तो देवनारायण को मारने के लिए भेजा। बोला कि जो तुम्हारे को चाहिए वो दूंगा। यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर गुलाबरा विजयनगर राण बिठाई, हाँ। जहाँ राण के राजा रहते हैं। अच्छा, विजयनगर में राण थी। हाँ, राजा राण के राजा। राण बिल्कुल, बिल्कुल। उनका गांव था। हाँ। वहाँ से ब्राह्मणों को भेजा गोठा में देवनारायण जी को मारने के लिए। हाँ। 968 के में मालेश्वरी देवनारायण जी का जन्म हुआ। वहाँ से यहाँ से साढ़े माता और हीरोदासी यहाँ से पैदल जाकर मालेश्वरी डूंगरी से भगवान को कमल के पुल में जो जेल के गोठा में लेके आए। बिल्कुल। और गोठा में लाके फिर इस पालने में झुलाए दिया। ये पालना। हाँ। और अच्छा, अच्छा। वो दूतिया आई थी जो दूतिया को, और ये अजमा ऊँट की उंगली है। अच्छा, जो साधु माता को अजमा ऊँट की उंगली। हाँ, जो जापा सीधा था वो। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये वो उंगली है। वाह। और ये गढ़राण का कांगरा है। अच्छा। ऐसे 24 कांगरे थे राण के राजा के महल के। अच्छा, अच्छा। हाँ, जो भगवान का जन्म हुआ दोनों तरफ से पहाड़ फटा, फिर धरती दूजी, वो गढ़राण का मेल जूदा, उसमें से 1250 कोस से ये गढ़राण का कांगरा आके गिरा गोठा में। अच्छा, अच्छा। कोटा में आके गिरा। गोठा अच्छा, गोठा में। हाँ, यहाँ पर इस जगह गोठा है। ये गोठा। अच्छा, अच्छा। और ये 4 दूतिया है देवनारायण जी को मारने के लिए भेजा। जेल ये का इतना वो पूछ रहे थे ना, हाँ, ये दूतियाँ से। ये दूतिया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इनको यहाँ पर देवनारायण जी को मारने के लिए भेजा, जहर का वो देने के लिए। फिर भगवान ने श्राप दिया, पत्थर का बना दिया इनको। और वे गुरु रूपनाथ जी 24 बगड़ाव तो गुरु जी है। अच्छा, गुरु जी बगड़ाओ। वाह वाह। और वो है शंकर भगवान का मंदिर 1100 साल पुराना, ये वाला। जहाँ पर स्वयं महाराज ने और 24 भाइयों ने तपस्या की थी वहाँ पे। अच्छा, साथ में बैठ कर फिर वहाँ से 12 वर्ष की माया 12 वर्ष की काया वहाँ से मिली थी। यहाँ स्वयं महाराज वहाँ की सेवा करी। बहन कहने का मतलब बगड़ावतू का और स्वयं महाराज, साधु माता, चोचू बाड़ जी। बहन मतलब कि दाम गोटा यही है। गोठा। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले इसको दुधाजी कटाना के नाम से दड़ाउट जानते थे। दड़ाउट जानते थे। और दुधाजी कटाना के टाइम में उनका राज चलता था, तो 9,80,000 ग्राहक बस्ती गोठा में। 9 लाख चौबो। हाँ, चौबो बोल रही वो। हाँ। फिर जो साधु माता को शादी कराई स्वयं महाराज के साथ में दुधाजी कटाना ने जी। फिर दुधाजी कटाना ने बोला कि मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गांव ही है देने के लिए तुम्हारे को। फिर साधु माता को ये गांव दहेज में देकर और कन्यादान करके दहेज में देकर अपने जो दुधाजी कटाना थे वो वहाँ माड़वा चले गए। माड़वा जाने के बाद में फिर साधु माता यहाँ भक्ति करती थी। फिर 24 बगड़ावतों को लड़ाई हुई थी, रानी जयमती को लेकर आए थे। 24 भाई यहाँ गोठा में काम आ गए। फिर गोठा उजड़ हो गई, उनकी उजड़ हो गई। फिर बगड़ावतों के नाम से तो ये गोटा पड़ी, और दुधाजी कटाना के नाम से दड़ाउट पड़ी। अच्छा, 2 नाम है। फिर दुधाजी जो हैं ये देवनारायण जी के क्या लगते थे? ये देवनारायण जी के नाना जी लगते अच्छा, हैं। नाना जी। हाँ। अच्छा, अच्छा। मामी और नाना जी का माड़वा मध्य प्रदेश में। जो यहाँ पोको पड़ी जो वहाँ क्या। हाँ, यहाँ राण के राजा परेशान बहुत करता था। कोई दिन तो 4 ब्राह्मण भेजता था, कोई दिन 4 दिन सभी काम वहाँ तो। हाँ, बहुत परेशान करने लगा। फिर साधु माता ने पिताजी को निमंत्रण भेजा कि मेरा में इतना दुख पड़ रहा है। तो फिर पिताजी ने वो उनके जो बील थे गाय चराने वाले, दोनों बील को मिले, उसका सालिया मलिया नाम सालियो वालो भी। हाँ, फिर यहाँ से देवनारायण का पालन उठाया गोठा से। फिर यहाँ से माड़वा लेके गए। रास्ते में राण के राजा के सैनिकों ने रास्ता रोक लिया था साधु माता का और वो साधु माता के भाई का, देवनारायण जी का। बोला कि कहाँ जा रहे हो? गोठा में काल पड़ गए इसलिए माड़वा जा रहे हैं। तो माड़वा जा रहे हो तो रास्ता रोका, तो इस जोड़ी में क्या है? तभी देवनारायण की मतलब मारने के लिए वो प्रक्रिया चल रही थी। कोई मतलब ले जा नहीं सके माड़वा। हाँ, तरह तरह के षड्यंत्र थे। फिर बोला कि जोड़े में देवनारायण जी थे, जो उनके जोड़ी में सलिया मलिया देवनारायण जी थे। तो बोला इस झोली को खोलो, इसमें क्या है?
साधु माता को पता चल गया कि तो देवनारायण को मार डालेंगे। फिर जोड़ी को खुले तो छोटा सा बछड़ा निकला जोड़ी से। अरे वाह वाह वाह, बछड़ा हुआ। हाँ, फिर देवनारायण को वहाँ लेके गए। फिर देवनारायण वहाँ गाय चराने लगे माड़वा में, और मामा जी के वही रहते थे, गाय चराते थे पीड़ा में। अच्छा, छोटी मामी बड़ी मामी का दोनों का बड़ा रोचक प्रसंग है। हाँ, फिर उनके धीरे धीरे 17-18 साल की मतलब कि अवस्था में आ गए थे भगवान। फिर उनको मम्मी और ये जो मामिया थी वो बोली कि कड्डा को जायो, कड्डा आयो। भगवान ने बोला कि साधु माता को मारे मेन ठिकाना कड्डा है। साधु माता ने बोला कि तुम्हारा मेन ठिकाना गोटा है, जहाँ 24 भगड़ा। तुम्हारे पिताजी सुई बोझ महाराज जी रहते थे, उनके ऊपर ये भी साधु माता के ऊपर ये भी उनको मरे हुए तो उनके पिताजी को मरे हुए तो काफी बरस हो गए, है ना। और तुम अब पैदा हुए हो, तो ये भी बोलिए भगवान है ना। भगवान उठू पचे आया पचाट घोटा आया भगवान उड़े एक मतलब कि ईश्वर वरदान दे रहा है कि जो 9,80,000 गाय थी भगड़ा तो की यहाँ से लेके गए थे वहाँ पर एक 1,500 किलोमीटर की मतलब कि जमी पे कोई गायों को वापस फेरने वाला नहीं था। जैसे हमारे खेत घेर में गाय बढ़ गई तो हम उसको घेरा नहीं पा, गाय चरी थी वहाँ पे। तो भगवान ने बोला कि जिस टाइम से मैं यहाँ माड़वा आया हूँ ना, ऐसे कैसी माड़वा था, और जिस टाइम से मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, ऐसे कैसी माड़वा रहेगा। नहीं तो वहाँ का पानी की कमी है, नहीं कोई चीज़ की कमी है, अभी भी माड़वा। तो साथियों, ये सत्यनारायण जी यहाँ के जो पुजारी गोठा के, और जब तक आदमी जिसने भी बचपन से लेकर अभी तक देवनारायण भगवान की गाथा सुनी है, उसके मन में ये एक जिज्ञासा ज़रूर रहती है कि वो एक बार गोठा में जाना चाहता है। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, हम सब लोग जो है ये देवनारायण भगवान की गाथा बचपन से सुनते आ रहे हैं। और बचपन में जो फड़ गायन है भोपा भोपी, उनके माध्यम से भी हमने बहुत सुना है। तो पिताजी की इच्छा थी कि एक बार मैं गोठा ज़रूर देखना चाहता हूँ। तो आज हमने यहाँ पर ये हमारे मतलब पूरी ज़िंदगी भर का एक सपना था गोठा एक बार आने का, तो आज हमारा पूरा हुआ। वो तो शुरू से परंपरा है। सोई बोध महाराज कह के गए कि 70 या 18 साल से लेकर 70 साल तक गुजर जाए एक बार तो इस धरती पर आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गुजर हमारे भाई हैं, हम मीणा है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भगवान देवनारायण है ना, पूरे समाज के देवता है, 36 कौम के भगवान है ना। तो ऐसा नहीं है कि गुजर ही आते हैं, गुजर हमारे गुजर मीणा भाई कहते हैं ना पूरे समाज में। तो हमारा भी देवनारायण भगवान के प्रति इतना ही प्रेम और उनके प्रति श्रद्धा है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और सवाई भोज जो मंदिर आसीन में है वो अपने खारी के ढाबे पे। अच्छा, सोई बोध महाराज का जो 24 भगड़ाउत काम आए थे। हाँ, मालासर डूंगर वो बावड़ी, वो सोई बोध से 4-5 किलोमीटर आगे है। मालासर तानेसर की बावड़ी जो साधु माता पानी की लेके वो आगे है। तो अच्छा, ये जो मंदिर है ये तो बाद में बनाया होगा? ये तो काफी टाइम हो गया इसको। अच्छा, 14-15 साल होने 14-15 साल पुराना मंदिर था। अच्छा, अभी ये नए मंदिर का निर्माण तो 24 भगड़ाउतों के ऐसे 24 संगत है। अच्छा, ये हाँ, जो भगवान माड़वा से बड़े होकर आ रहे थे ना, चित्तौड़ वहाँ पर जो मंडल के पास में और चित्तौड़ के बीच में रात रुके थे भगवान। तो वहाँ सुबह सभी गायों के साथ में, सभी घोड़ों के साथ में भगवान गोटा आ रहे थे, रवाना हो रहे थे। तो वहाँ से पीछे से खाट लेकर रोते रोते आ रहे थे, जो रोते रोते आ रहे थे। तो भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो खाटली पर एक आदमी लेटा हुआ था, लेकर आ रहे थे रोते रोते। भगवान ने बोला कि क्या हुआ तू? उन्होंने बोला कि सीढ़ी तो मतलब कि चल बसे। तो क्योंकि मतलब भगवान को पहला परिचय वहाँ से चालू करना था, पहला चमत्कार। तो आओ सामने से देखते हैं। हाँ जी, भगवान ने उसको जीवित किया। अच्छा, जो 80-90 साल सेठ जी के पूरा हो गए थे, उनको 18 साल की व्यवस्था में किया भगवान ने। अच्छा, वापस जोड़ा बढ़ा दिया मार्जन और मार्जन का। तो भगवान उनको मार्जन ने बोला कि बिरयानी ने बोला कि भगवान आपको क्या चाहिए? कि भगवान ने बोला कि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी जो इच्छा है वो देगी, हम ले लेंगे। उन्होंने बोला कि भगवान मैं आपको एक गोटा में बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहती हूँ।
तो भगवान ने बोला कि बढ़ा दे, तेरी इच्छा है, तेरी खुशी है तो बढ़ा दे। 900 बीघा की जमीन के अंदर उसने जतुबिरानी मंदिर बनाया था। अच्छा अच्छा। यहाँ गोटा में इतना बड़ा आलिशान भारी मंदिर बनाया था 900 बीघा की जमीन में। बनाकर फिर उसने नज़ारा देखा, ये अपने नागपाड़ के डूंगरे है, वहां से जाकर मंदिर का नजारा देखा उसने। मेरा जैसा मंदिर तो नहीं कोई धरती पे बनाया, नहीं कोई बना सकेगा। उसने ऐलान किया, बोली लंबी आवाज के साथ, भगवान को काने सुनाई दिया। भगवान ने बोला कि गर्व कर लिया तो एक मंदिर बना के क्या गर्व कर रही है भगवान के तो। और वो खरबू मंदिर है धरती में, जाने जहाँ पर मैंने पग रखा वहाँ मेरा मंदिर है, तो एक मंदिर बना के क्या गर्व कर लिया। फिर नेकाडन है नियाजी की बू, ये भीम से आ रही है नेकाडन। अच्छा। नदी है और खारी, दोनों नदी इसी ये सावन महीने चल रहा है ना भादो, इसी महीने में ही पूरे मंदिर को तोड़ के ले गई। उसमें से 24 भगड़ातों ने 24 खंभे भी लगाए थे उस मंदिर में जाने थे, जतुबिरानी ने बनाए थे। अच्छा अच्छा। ये 2 खंभे हैं। अच्छा, ये 2 खंभे उस समय के? हाँ, बाकी के खंभे गए, ये दोनों नष्ट बचे। अच्छा, ये दोनों? अच्छा, ये उस समय के हैं? उस समय के। वाह वाह वाह। तो इस पर फिर बाद में मंदिर का निर्माण? हाँ, ये पहले पुराना मंदिर था, वो धसने का कारण, वो मतलब धसने का कारण ये दोनों पुराने खंभे उसी समय के। वाह। उसको रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन 1-1.5 बजे वो तो गिर जा पूरा।